हेलो गाइस, एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो मैं आज लेके आ चुका हूँ 10 नंबर का बिहार बोर्ड 10वीं के उर्दू का, जो सुहेल अजीम आबादी का जो सुहेल अजीम आबादी ने इसको लिखा है, रोकैया रोकैया भाभीजान। तो भाई और रोकैया भाभीजान का मतलब सरापा सरापा 10 नंबर का बिहार बोर्ड में अक्सर पूछ देता है। अक्सर पूछ देता है 10 नंबर का सरापा। तो मालूम मालूम नहीं रहता कि कैसे लिखे तो कैसे लिखे। तो मैं इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा और हल्का भी है, ये एक बार ध्यान से सुनिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। वो सुबह उठकर काम शुरू कर देती थी। उनका ज़माना बिल्कुल ही बदल चुका था। पहले 4-5 नौकर माहवारे थी, अब लेकिन सिर्फ एक नौकर था, बाजार से सौदा लाकर खाना भी पकाता था। उस वक्त रुपयों की भी बड़ी तंगी थी। पहले हज़ारों रुपया माहवार अपने शौक पर खर्च कर देती थी। अब 400 रुपया एक कॉलेज में लेक्चरर का मिलता था और 50 रुपये एक बच्चे को पढ़ाने के मिलते थे, और लगभग यही उनकी आमदनी थी। खर्च ज़्यादा था। अपने अपने बच्चों का खर्च किसी तरह पूरा कर देती थी, लेकिन वो भी और लेकिन और लेकिन और लेकिन वो भी और लेकिन वो भी और लेकिन वो भी बढ़ चुका था। तालिबे इल्मी के अंजुमन, कॉन्फ्रेंस और जलसों के गाड़ी किराए के अदा भी करने पड़ते थे। और कई गरीब लड़कियां सिर्फ इन्हीं की मदद से पढ़ रही थी। और दूध की वो बोतल जो मेज पे रखी रहती थी, जो उनके हाथ में थी। मालूम करने से पता चलता है कि एक पुराने मुलाजिम की बेटी अस्पताल में भर्ती है और उनके शौहर के इंतकाल को 1 महीने हो गए हैं। उनके घर एक बच्चा भी पैदा हुआ था। उन्हीं उन्हीं से मिले जाया करती थी भाभियान, और उन्हीं से मिले जाया करती थी। और उनके लिए स्वेटर भी गुनवाई थी, क्योंकि ठंडी का मौसम आ गया था। और भाभी जान वक्त मिलने पे खुतूत भी लिखती थी, इसलिए रुकया भाभी जान सर से पांव तक रोशनी ही रोशनी, और जो दूसरे को रोशनी दिखाने वाली। तो यहाँ पे आया था शूटर का जिक्र। तो शूटर जिसे गुनवाई थी भाभी जान, तो उसका नाम सिमी था। क्योंकि और भाभी जान वही वही लड़की का जो ना खर्च भी उठाती थी। पढ़ाई का उन्हीं उन्हीं के खर्च भी उठाती थी। और वो अपनी बेटी के लिए जो सोने का जो कंगन बनाई थी, उन्हीं के लिए फ़्रॉक, उनके सिमी के भाई के एमए की फ़ीस भरने के लिए फ़्रॉक करवाई थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।